की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, संत महापुरुषों की जय, समस्त सत्संग मंडली की जय। गिरारथ जल बीच समा कहियत भिन्न भिन्न, पंडव सीताराम भदन जिनहि परम प्रिय। गिरारथ जल बीच समा कहियत भिन्न। खींच रहे हैं तो श्रद्धालु लोगों को जिज्ञासा और प्रेम अवश्य जगेगा। ये गुरु का भी धर्म हो जाता है। गुरु को दम्भ पाखंड को छोड़ करके सच्ची आत्मा से आना पड़ता है। सुखदेव परीक्षित को दिव्य कथा सुना रहे हैं। सुखदेव एक निर्मल योगी हैं, चक्रवर्ती सम्राट सार्वभौम पृथ्वी का। महाभारत के बाद पांडवों के राज्य के बाद परीक्षित एक सार्वभौम चक्रवर्ती था। सार्वभौम माने जिसके नीचे के 7 समुद्र और अनंत सैकड़ों राजा जिसके अधीन होते हैं, उसको सार्वभौम सम्राट कहा जाता है। परंतु सम्राट ने देखा जीवन ईश्वरमय था, प्रजा निरोग थी, आनंदमय थी, समस्त दुर्मतियों से मुक्त थी। फिर भी उस परम भागवत के लिए कलयुग का प्रभाव आया। एक तेजस्वी संत पर, एक जो ध्यानावस्थित होकर के ईश्वर के अमृत में डूबे हुए हैं। एक आंतरिक सुख है, एक बाहिर सुख है। इंद्रिय जन्य जो सुख है यह हमारा बाहर का सुख है, वो सनातन सुख नहीं है इंद्रियों का भोग। और जो आत्मिक ईश्वर से जुड़ा हुआ सुख है वो अनंत सुख है। युञ्जन देवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतम सुखमश्नुते। हर प्राणी सुख की खोज में है, परंतु आत्म सुख से हम वंचित हैं। आज लोगों ने बड़े बड़े नाच गान शुरू कर दिए हैं, बड़े बड़े नक्शाओं को दिखा रहे हैं, बड़े बड़े गीत भी गा रहे हैं, परंतु केवल मनोरंजन तक ही सीमित किया है। धोखा है। मनोरंजन तो अटपटी चीजों में बनता है, ध्रुव सत्य में आत्मरंजन होता है। मन तो चंचल है, वो तो अटपटी बातों को सुन रहा है, अटपटे जगह जा रहा और अटपटे चिंतनों को करके अपने पतन का मार्ग भी बना रहा है। अतः महायोगेश्वर सुखदेव व्यास देव अभी भी बड़ी बड़ी दिव्य आत्माएं पृथ्वी पर विचरण कर रही हैं। श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों का सार है। बद्रीनारायण धाम में जहाँ व्यास जी स्वयं शांत मुद्रा में बैठे हैं, भगवती अलकनंदा प्रवाहित हो रही, शिव के अलग जटाओं से प्रवाहित होकर के, और उधर से सरस्वती नदी बह रही है। हमारा भारत साधारण नहीं है, एक अलौकिक देश है, एक अलौकिक भूमि है और एक दिव्य अमृत को प्रदान करने वाली अमृत क्षेत्र की एक अलौकिक धरोहर है। हिमालय एक दिव्य स्थान है, विश्व का किरीट है, भारत का ही किरीट नहीं है, विश्व का भी किरीट है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधि राजा पूर्वा पर्वतो यदि बड़ा स्थित पृथ्व्या इव मानदंडः यम सर्वशैला परिकल्पवत्सम मेरु सेतंदोधरिदोधदस्ते। महाराज पृथु ने जब पृथ्वी का दोहन किया, बड़े बड़े रत्नों को प्रकट किया, बड़े बड़े अन्नों को प्रकट किया, बड़े बड़े पदार्थों को प्रकट किया, और हिमालय से हिमालय नगराज ये साक्षात शिव का ससुर भी है, उसका जो अधिष्ठात्री देव है। गंगा जैसी नदियों को, बड़े बड़े सिद्धों को और बड़ी बड़ी औषधियों को संसार के लिए प्रदान कर रहा है। हिमालय की भूमि में बैठ करके आत्म तत्व का बोध होता है, इसलिए उत्तराखंड को देव भूमि से संबोधित किया गया है। यहाँ के लोग यहाँ को देवभूमि कहते हैं, परंतु देवत्व की और कोई बिरला ही चल पा रहा। देवत्व दयालु का मार्ग होता, दया का मार्ग होता, कृपा का मार्ग होता, और आसुरी शक्ति विकराल और भयंकर और प्रलय का मार्ग होता है। भगवान व्यासदेव साक्षात नारायण बद्रीनाथ भी तमोग मूर्ति हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बैठे हुए हैं। ऊपर से बड़े बड़े महाराज, वहाँ एक ऐसे कांटों के ऐसे पेड़ होते हैं जिनको छा करके बद्रीनारायण तप में बैठे हैं। संसार के लिए ईश्वर कल्याण करता क्षीर सागर में बैठे हैं, और अभी भी ऐसे संत महात्मा जिनके तप से हम लोग सुरक्षित हैं, चल रहे हैं। उधर हम लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, बल्कि इसमें विदेशी लोग हिमालय की ओर ज्यादा जाते हैं। उनको वहाँ पर कुछ एक ऐसा अनुभव आता है, यहाँ कोई सच्चे तपस्वी संसार के दिव्य ज्ञान को देने के लिए बैठे हुए हैं, जो कि दुख से, रोग से, मृत्यु से, भय से हमें पार करता है। खोज में आते हैं। हम लोग अपनी धरोहर की
कीमत कम करते जा रहे हैं। इस समय भारत के बीच में एक बीमारी ये जबरदस्त खड़ी हो चुकी है। हम अपनी अलौकिक धरोहर अमृतमय गंगा और सच्ची आत्माओं से वर्णन किए हुए अनुपम महिमाओं को एक साधारण और तुच्छ दृष्टि से देख रहे हैं। समुद्र मंथन हुआ, अमृत जो है दैत्य देवता ले गए, मछलियां रगड़ करके मर गई। हम दूसरों की नकल करने में लगे हैं और यहाँ की जो अनुपम अमृतमय धारा है वो दूसरा बाहर ले जा रहा है। हमने अदलावत जी के फिर भी व्यास पराशर नंदन व्यास बैठे हैं, बड़ा सुंदर। और सरस्वती नदी थोड़ी दूर बहती है जिसको हम भमपुर कहते हैं। एक अलौकिक उधर वसुधारा है, भगवान की चरणार बिंदों से एक दिव्य धारा निकली हुई है और वहाँ पर एक शांत वातावरण है। अभी भी आप जाइए उधर, कुछ पैदल चलना पड़ता है और चुपचाप आप वसुधारा के सामने बैठ जाइए। नारायण के शंख चक्र गदा पद्म पर आप ध्यान लगाइए, ऊपर से अमृत निकलता है। आत्मा का जो क्लेश है, मन की जो अशांतियां हैं, मन का जो द्वंद है, टूटे पटे मार्गों में जो बुद्धि और मन दौड़ रही है, वहां से खिंच करके एक शुद्ध सनातन साथी, शाश्वत साथी, अमृतमय साथी, जो हमारा पहले भी परम साथी है, बाद में भी साथी रहेगा और अभी भी साथी, उस परमात्मा का चिंतन करते हैं। धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा। ऐसे हिमालय में बैठ करके शांति का, अमृत का अनुभव करते हैं, वो लाभ लेना पड़ेगा। आपने आत्म संतुष्टि शब्द का प्रयोग किया है। आज आदमी बेचैन है, कहीं भी जाइए। हमने अपने भौतिक सुखों को बटोरने के लिए सारी कमाई लगा दी है कि हम आराम करेंगे, हम बड़े ऐसे से रहेंगे, बड़े चैन से रहेंगे, परंतु जितने हमने उन पदार्थों को बटोरा उतने बेचैन, उतने अशांत, उतने संशय में डूबे हुए हैं। मन कर विषय अनल बन जरहि, सुखी हो जो यह सर परहि। ये कोई कपोल कल्पी कथाओं को लोग कल्पित बोलते हैं। आजकल कृष्ण को बहुत से लोग कल्पित बोल रहे हैं। अरे तुम 4 दिन के आदमी, तुम्हें शरीर किसका मिला हुआ है? किसकी योग शक्ति से हमें शरीर मिला है? आज हम नेत्रों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुंहों से बोल रहे हैं, जीवा हमारी 6 रसों को ले रही है और कंठ में सप्त स्वर चल रहे हैं। हमारे भीतर सारे अन्न जल के संचार के द्वारा हमारा शरीर चल रहा है। बोलो ये किसकी धरोहर से मिला हुआ है? थोड़ा हमें यहाँ भी मनन करना पड़ेगा। देखते देखते उत्तरायण का पूरा हुआ, दक्षिणायन लग गया, परसों तक पितर पक्ष का समापन हो गया। इस समय शारदीय नवरात्रा का 3रा दिन, तृतीय तिथि चल चुकी है, काल भी चल रहा है। अभी थोड़े समय में भगवान सूर्यास्त सूचता चल कर चले जाते हैं। आज का दिन जाता है, हमारी आयु से आज का दिन समाप्त हो जाता है। महीना जाता हमारी आयु से, महीना समाप्त हो जाता है। वर्ष जाता हमारी आयु से, वर्ष चला जाता है। काल चक्रा किसके हाथ में इतनी दुर्जय बागडोर है? क्या हम इस पर कभी सोच रहे? नहीं सोच रहे। अपनी थोड़े से उद्योग को, थोड़े से पुरुषार्थ, वो भी ईश्वर की रचना में हमारी रचना चल रही है, उसमें तो हम अपना बड़ा भारी गौरव करते हैं, अपने को बड़ा महत्वशाली देख रहे हैं। पर जिसकी इतनी अनंत धरोहर है, उस पथ में हमें चलने में संकोच और शर्म हो रही है। महात्मा लोग, इसीलिए हमारी आंखें, जब तक अभिमान का अंकुर रहता, मैं विद्वान हूँ, ये विद्वत्ता का भी जब तक अंकुर घमंड रहेगा, ईश्वर का साक्षात्कार हो नहीं सकता है। जब हम निर्मल बनेंगे, शुद्ध बनेंगे और आत्मा को बिल्कुल एक प्रकार से ऐसा दिव्य समर्पण भावना से लाएंगे, तब हमें भगवान का प्रकाश होता है। आत्मा प्रसन्न हो जाती है, समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है और उसको एक दिव्य सनातन अचिंत शक्ति वाला साथी प्राप्त हो जाता हुआ है। नारायण। भागवत लिखा, भागवत एक अलौकिक ग्रंथ पर युवाओं का भी प्रभाव है। मनुष्य लोक में अंधकार अपने आप है। सूर्य नारायण का बिंब दिख रहा है। अंधकार अभी चारों तरफ से उजाला बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, दीपक बंद करो, सूर्य देवस्था चल को चले जा रहे हैं, अंधेरा हो जा रहा है। अज्ञान स्वयं बैठा है, अहंकार स्वयं बैठा, प्रकाश से ही अंधकार नष्ट होगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अंधेरा को नष्ट करता प्रकाश, या अंधेरा प्रकाश को नष्ट करता है। अंधेरा प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकता।
प्रकाश ही अंधेरा को नष्ट करता है। अमृत विष को नष्ट करता, विष अमृत को नष्ट नहीं कर सकता, विष अमृत को नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, शरीर को नष्ट कर सकता है, पर जो नित्य तत्व उसको कोई नष्ट कर नहीं सकता। न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मन शरीर में एक अलौकिक धरोहर निधि है, ये हमें पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो मन पछित है अवसर विहिते, मन पछित है अवसर, समय टंगा है। दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, क्या है समय हमारा, बैठे इधर आगे बैठ जाइए, हमारा समय टंगा हुआ, समय टंगा हमारा। बोलने के लिए अभी आए, थोड़ा देर बैठेंगे, भजन कीर्तन हुआ, थोड़ा देर भगवत कृपा का चरितामृत मिलेगा, और सुनना भी है, पकड़ना भी है। नन्हे बच्चों को भी ईश्वर की शरण में आना चाहिए। सुहृदम सर्वभूतानां, सृष्टि कब से बनी है, ये पृथ्वी कब से बनी है, सूर्य चंद्रमा कब से बने हैं, बोलिए महाराज, सूर्य चंद्रमा कब से बने हैं, ये हवा कब से बनी है, ये जल कब से बना है, ये बीज कब से बने हैं, अन्न कब से बना, क्या बोलेंगे हम, पता नहीं। क्या बोलता है वो, पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। हमारे योगेश्वर पता बतला रहे हैं, किसी को भी पूछो क्या बोलता हो, पता ही नहीं, शब्द एक ही निकालता हो, पता नहीं थे, क्या आओ हमें तुम अटूट पता बतलाते, उसको पकड़ो, हमें पता ही नहीं। और थोड़ा देर कुछ हमें ताकत मिल गई, थोड़ा बल मिल गया, हमें नशा लग जा रहा, किधर गए क्या गए, यही अहंकार संत उतारता। और जब तक अहंकार का अंकुर ईश्वर तत्व का अमृत प्रकाशित हो नहीं पाए। काली नाग को श्री कृष्ण मंथन कर रहे हैं। पहले तो काली नाग ने जमुना में कृष्ण लीला में वर्णन आता है, गौवें चल रही, उसका विषेला जल से, गौवें जल गर्मियों के दिन थे, जल पी गई जहाँ पर वो अड्डा बना के, अब उसकी फुंकार है, जल विषेला तो होगा ही। गौवें बछड़े असंख्य बेहोश हो गए। भगवान ने कहा इसको तो यहाँ से भगाना है, मेरा तो अधर्म और दुखों को नष्ट करने के लिए अवतार है, अधर्म और दुखों को नष्ट करने के लिए मेरा अवतार है। भगवान ने अपनी अमृत संजीवनी श्री कृष्ण ने गाल बाल बच्चों को जीवित कर दिया, बेहोश हो गए थे, मृत्युतुल्य हो चुके थे। और इस काली को यहाँ से, काली का बड़ा विशाल 101 मुख है, कृष्ण भीतर प्रवेश कर गए। आगे गौएं चल रही, ग्वाल है कृष्ण का, उस तालाब में डूबने पर जमुना जी के सब रोने लग गए। आज भयंकर काली कृष्ण को ढक देता है। काली नाग ने भगवान कृष्ण को अपने करवट में यूं दबोच दिया। थोड़ा देर काली नाग का महत्व दिखाया। जब गौएं और ग्वाल रोने लगे, नंद यशोदा उनके प्राण है श्री कृष्ण, भगवान ने कहा इनको तो बेहोशी हो जाएगी, और एकदम काली का बंधन तोड़ा, ऐसे विकराल काली थक गया और मस्तक में चढ़ गई। यजत 108 अभिमान में खड़ा, यजत छिरुन्नमतिंग सतिंग शिक्षणा, कृष्ण का दिव्य तांडव चल रहा। भगवान शिव का भी तांडव चलता कैलाश के ऊपर। नृत्यावसाने नट राज राजो ननाद ढक्वान नव पंचवारम उद्धव कामा सन का दिसिद्धाम हितत विमर्शे शिव सूत्र जालम। संसार को डमरू से जागृति करेगी, जगो जगो जगो, इस अमृत को पकड़ो, इस अमृत को पकड़ो, नहीं तो काल के डंक से बार बार भूनते जाओगे और भस्म बनते जाओगे। शिव भी जागृति दे रहा। नृत्यावसाने नट राज राजो ननाद ढक्वान नव पंचवारम उद्धव कामा सन का दिसिद्धाम। दैत्यों में अभिमान था, देवताओं में अभिमान नहीं। अगर अभिमान आया तो नम्र हो गए, अभिमान उतर जा। दैत्यों का अभिमान नहीं उतरा, इसलिए ईश्वर को उन पर अपने काल प्रयोग अस्त्रों का प्रयोग करना पड़ा। आज समाज में अभिमान की मात्राएं बढ़ती जा रही, हमें निर्मल होना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। हमें निर्मल, और निर्मल जल होता, जल प्रिय लगता है। मटेला जल पीते हैं मन खराब हो जाता है, शुद्ध जल पीने को मिलता मन प्रसन्न हो जाता है, शुद्ध भोजन पाने को मिलता मन प्रसन्न हो जाता है। अटपटा भोजन मिलेगा मन खराब हो जाएगा, दूषित भोजन कर रहा मन अशांत खिन्न और आसुरी वृत्तियों से भर जाता है। हमें शुद्ध भोजन मिल रहा, शुद्ध जल मिल रहा, आत्मा प्रसन्न बनी रहती, आत्मा प्रसन्न बनी रहती। ऐसे ईश्वर का चिंतन हमारे अंतःकरण को प्रसन्नता की ओर निकलता है। शुक्लां वरदरं विष्णुः शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। चंद्रमा के और आप देखिए प्रसन्न हो जाता है। आज तृतीया चंद्रोदय हो चुका है, मन प्रसन्न होता है। कृष्ण के आगे चंद्र शब्द है, काली के मस्तक में चढ़ गए और उसको खूब मथा पैरों से दाम। जब कृष्ण काली के ऊपर चढ़ गए तो ग्वाल बाल पछड़े गोप जितने भी लोग थे सबको होश कि अब इसके चक्र कहाँ काली कितने अनंत कालियों का दमन कर रहा है। काली का सारा से यूं हो गया, खून बहने लग गया, सारा गर्व उतर गया। अब प्राणों की रक्षा की फिक्र होगी। काली नाग की बहुत सी पत्नियां थी, वो भी जल में रहती, वो ऐसा साधारण सांप नहीं था, वो विशेष तेजस्वी नाग था। नाग, काली नाग, सांप तो साधारण भी होता है। कृष्ण का स्तुति की महाराज न्यायो दंडा कृत विशेष में, यह अहंकारी है, विष से भरा है। आपने इसका विष भी उतारा और इसका अहंकार भी उतारा, विष भी उतार दिया, क्योंकि खून निकला उसका कृष्ण के चोटों से, खून के साथ विष भी भाग गया। ईश्वर शर्मा। जब काली निर्मल हो गया तब काली की पत्नी बल महाराज क्षमा करो, सप्तस्त कीर्तन किमने न पूर्वम निरस्तमा ने न चिम्मा न देना। इस काली ने कौन ऐसा महान तप किया जो आपके चरणों का अधिकार इसको मिल चुका है। ये पवित्र हो जा, चरणों की ओर ही जा रहा, जहां भी है चरणों की ओर ही हमें ला रहा। और चरण में हनुमान जी को देखो, हमेशा सीताराम के चरणों में झुके भी है। काली फिर चला गया, बल मेरी जमुना को छोड़ दो, रमण द्वीप में चले जाओ। अब तुम्हें गरुड़ से भय नहीं होगा और काल से भी भय नहीं, मेरा अभय चक्र मिल चुका है। हमें काल से अगर बचना है, काल व्याम मुखग्रासा है त्रासन न सहितवे है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो की भाषिता हूँ। ये आदमी बोलते हैं एक दिन मरना है, किसी ने देखा है मर जाए, पर जब आता है वो तब तो नहीं बोलेगा। हर प्राणी मृत्यु से त्रस्त है। बोल दो कोई मुझे मरने का भय नहीं है, कोई बोल सकता है नाना मैं मरने कोई डरे नाते न जा, मेरे निडर भय कर सक निर्भय काल, मेरा काल क्या कर सकता है, बोलो बोल सकता कोई। आत्महनन वाला भी आवेश में खाता विष, वो बुद्धि बिगड़ जाती है, काल चक्र सिर में खड़ा हो जाता है, विष भी था आग लगा, पर जब वो जलता है तब बोलता क्या कर बैठा। काल व्याम मुखग्रासा है। और हमेशा जितने दिव्य ग्रंथ हैं हमें मृत्यु भय से पार होने का ही मार्ग दे रहे हैं। इतने डॉक्टरों की दुकानें खुली, इतनी दवाइयां बनी है, मरने को बनी है कि बचने को बनी है? बचने को तो बनी है ना, आज तक पता ही नहीं। आज तो सभी दवाई खा रहे, दवाई तो रोटी दाल हो गया, आजकल दवाई तो रोटी दाल हो गया सब हो गया। फिर भी कुछ समय की ठेलम ठेलाई हो जाएगी, लंबी ठेलाई है। हमारी श्रुतियां बोल रही तमेव विदित्वात्, अभी आपने पाठ में सुना तमेव विदित्वात् मृतमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनायाः, तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा। वेद अलौकिक ग्रंथ है और वेदों का साथ श्रीमद् तमेव, उस परमात्मा को पकड़ के ही, उस सर्वेश्वर को हम मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा रास्ता
कोई नहीं है। बारी मथे बर घृत हो, राका पति शोक सब वहीं, तारा गण समुदाय, सकल दिश न तब लाए, बिनु रविरासी न जाए। राका पति शोक सब वहीं, पूर्णमासी के चंद्रमा उग जाए और सारी दिशाओं में अग्नि लगा दो, चंद्र बिजली से पृथ्वी को भर दो, पूर्णमासी का चंद्रमा चमक जाए, उडुगण तारागण नभमंडल में विकसित हो जाए, बिनु रविरासी न जाए। पर जब तक सूर्योदय नहीं होगा, रात्रि का अंधेरा नष्ट नहीं हो सकता है। ऐसे ही हरि भजन बिनु सुनहु खगेसा, ऐसे ही हरि भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटहिन जीवन के अमोघ। सर्वेश्वर को जब तक हम नहीं पकड़ेंगे नहीं हो। आज वैज्ञानिक इतना आविष्कार कर रहा है, परंतु धरोहर किसकी है? हमने सोने का आभूषण बनाया, सोना नहीं बनाया। पृथ्वी के पदार्थों से हम मकान बना रहे हैं, बड़े बड़े यंत्र बना रहे हैं, पर वो पदार्थ हमने नहीं बनाए। धरोहर खजांची कौन है? इतना असंख्य आज सिलेंडर गैस निकल रहा, कहां से निकल रहा है? ये तो पेट्रोल डीजल है। करोड़ों अरबों गाड़ियां चला तो गाड़ी गाड़ी हो गई, कहां से चल रही है? मनन करना पड़े। खजांची कौन है? थोड़ा उधर भी नजर डालनी पड़ेगी। उधर हमें नजर डालने को योगेश्वर आ रहे। तुम अभिमान खो दो, मैं ये हूं सो, हमें भगवान के पथ में आने में शर्म लग रही है। ईश्वर के लिए समय देने में हमें शर्म ले, पर समय मेरे अधीन नहीं है। जिसके अधीन काल चक्र, उसके लिए हमें समय भी देना पड़ेगा। काल हमारे अधीन नहीं है, हम काल के अधीन। बोलो, हम घड़ी की चाबी घुमा रहे हैं, ये दिन की चाबी घुमा देते, अभी रात पड़ जाती, 6:15 6:30 में अंधेरा हो जाता, पहले 7:30 में हो रहा था। आजकल 1 घंटा से भी ज्यादा घट गया, अभी 6:15 के लगभग 6:30 में पक्का अंधेरा हो जाता, अभी 5:30 में 5:15 में अंधेरा हो जाएगा। बोलो, तुम वहां की चाबी भी घुमा दो, बड़े घुमा दो हो महाराज, घुमा सकरा कोई? अमावस्या को पूर्णमासी बना दो, पूर्णमासी को अमावस्या बना दो, करके दिखा दो। और वो खरमटन पानी बरस रहा है, कहां से? हम थोड़े पानी सारने में थक जा रहे हैं। एक ही जगह पर स्पर्श, कितने भयंकर बादल फट गए, कहां से आ रहा हो? केदारनाथ के अनुभवियों ने कहा, महाराज अभी अनुभव की बात आई है, वो कह रहे हैं कि पता नहीं पानी को देख अकले काम नहीं करी, ऐसे पहाड़ पत्थर करके जाना, बच्चे तो पता ही नहीं। अभी ये 3 महीना हो गया, थोड़ा अनुभव ईश्वर गरिमा की ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, अपना मिथ्या अभिमान हटाना पड़ेगा। परमात्मा के लिए हम जब जन बनेंगे तभी हो। राघा पति शोक सब वहीं, तारा गण समुदाय, सकल दिश न तब दाई, बिनु रविरासी न जाए। वो भगवान की श्रीमद् नारायण की दिव्य कथा भागवत व्यास जी के द्वारा निर्मित है। वृंदावन धाम में भक्ति देवी और ज्ञान और वैराग्य, भक्ति भगवान की प्रिय रूपा है। भगवान से संबंध जोड़ने के लिए भक्ति है। भक्ति में शक्ति है और भक्ति में ही सिद्धि है। भक्ति माने जो निर्मल प्रेम को जगाती है। हमें ईश्वर से भी प्रेम जगाना पड़ेगा। हमें ईश्वर ने धरोहर शरीर की प्रकृति दी है। हम किसी का थोड़ा देर कुछ खाते हैं, अच्छा तुम भला जाओगे, तुम्हें भूख लगने चाहिए, भलो भलो पकड़ के खबर दे, प्यासे बहुत प्यास लग रही जी, तुम्हें भलो क्या बना मेरे बड़े भलो पान पीवा दे, तुम्हारी कुछ आदर करके ही जाता है। अभी कुछ उसका गुण ही गाता है, सम्मान भूखी प्यासे। हम ईश्वर की धरोहर में चलते हैं, ईश्वर का शरीर ईश्वर के द्वारा निर्मित है। लोग कह रहे हैं ईश्वर किसने देखा? ये सूरत हमारी है, ऐना आगे आगे दर्पण हम अपना देख सके।
बिना ज्ञान का ईश्वर का ये मुख हमारा है, कोई देख रहा है कुछ आगे आड़ चमकीला होना चाहिए, तब सूरत का पीठ के लिए दो आना चाहिए, पीठ हमारी है, देख रहे हैं कोई हम हमारी पीठ, बोलो तो कहा है किसने देखा हो भगवान। आजकल को तर्क बहुत करते समय संपर्क कभी कभी बड़ा दुख होता है, नहीं ये हमारा अहंकार है। ईश्वर के प्रिय हमारी इतनी धरोहर दी रहा, सरकार की सारी व्यवस्था होती है, सब जगह टैक्स कर, व्यवस्था तो है टैक्स कर। हमें भगवान की इतनी दिव्य वर्षा हो रही है, एक दाने का 100 दाना बन रहा, दाना बाजार देखो तो मैं कितने दाने, गेहूं की उसमें कितने दाने लगा के किसकी धरोहर, इतना बीज जा रहा है, इतनी फसल आ रही है। भक्ति योग उससे भी संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। नास्तिक बनने का तो कोई रास्ता ही नहीं, नास्तिक तो खोखली उड़ान भर रहा, नास्तिक तो खोखली उड़ान भर रहा, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो खाली खोखली उड़ान में उड़ रहा। नारद जी वृंदावन में एक देवी बैठी, बड़ा प्रसन्न है, बड़ा भव्य रूप, और एक बट वृक्ष के नीचे दिव्य आसन है, उसके बगल में 2 पुरुष पड़े हुए, युद्ध तो हुए नहीं पर हो, और बड़ी बड़ी सुंदर देवियां, कोई चंवर कर रही, कोई छत्र कर रही है, और उस देवी की जय जयकार कर रही। देवी हमारी भक्ति देवी है, ज्ञान सरस्वती देवी है, लक्ष्मी देवी है, गंगा देवी है, दुर्गा की आचरण उपासना चल, वो भी देवी रूप में। नारद जी देवर्षि हैं, संसार के प्राणियों को दुख देखने को महात्मा लोग आते हैं, हम बड़े दुखों को, हर प्राणी दुखी है, जो भी आता दुख में संतों की शरण जाता है। जो कहता हमारा बहुत दुखी है, मेरे बराबर दुखी कोई नहाते, माता ने ना कितने को देखने गई तो कितने बड़े बड़े दुखों को देखना दुखी बैठे। नारद जी देख रहे कलयुग का तमाशा, कलयुग शुरू हो चुका था, बड़े बड़े तीर्थों में भारत भूमि को दिव्य भूमि है, विदेश की सभ्यता तो अभी चली है, अंग्रेजी भाषा को उधर में 2,500 वर्षों से ज्यादा नहीं है, परंतु हमारा जो संस्कृत बांग में कब से चल रहा है, इसकी भी रक्षा करनी चाहिए। पुण्य पाठ आज ये संस्कृति उड़ती चली जा रही है, इसी से सब लोग मांग करके लेंगे, यही की सारी भिक्षा विश्व को मिली है। द्रविड़ देश से लेकर के कन्याकुमारी में देवी बैठी है, वहां पर 3 समुद्र मिल रहे हैं, पूरब में जगन्नाथ जी बैठे हैं, उधर देखे सेतु बंध रामेश्वर में भगवान शिव का दिव्य स्थल बना। कभी आपने जगन्नाथ जी में समुद्र का बड़ा भारी प्रकोप आया, ये नहीं सुना, और जगह कितना सुनामी आया भी, कितने वर्ष पूर्व कितना बंद करके रख दिया, परंतु हमारे कन्याकुमारी के देवी का मंदिर देखे वो ज्यों तक सुरक्षित है। आप द्वारिकानाथ को देखे, योग शक्तियों से भगवान हमारी रक्षा कर रहा है, परंतु कलयुग ने मनुष्यों की बुद्धि भ्रमित कर दी। कलयुग का एकमात्र, वैसे कलयुग बड़ा कृपालु भी है, बड़ा सारग्राही भी है, बन गया तो कलयुग सम आम युग नहीं, जो नर कर विश्वास, काय काय गुण विमल जस, नर नर दिन ही प्रयास। सारे कलयुग के दोषों को भी गुणों को देखते हुए वृंदावन पहुंचे, 3 लोक थे मथुरा न्यारी, आनंद कंद श्री कृष्ण की दिव्य लीला भूमि है। अभी भी जाइए आप वृंदावन में, भक्ति हो, भगवान के आनंद में थोड़ा देर बड़े बड़े प्रेमी लोग आनंद विभोर हो जाते हैं। आत्मा कहती मुझे ईश्वर के आनंद से बटोरो। हम संसार के भोगों में अपने को डुबाते हैं और बेचैन, अशांत और रोगी बन के रह, हम संसार के भोगों को देवता मान करके चल रहे हैं, वो हमको बेचैन कर रहे हैं, रोगी बना रहे हैं और अशांत कर रहे हैं। हम ईश्वर के पथ की ओर जाएंगे। मन कर विषय अनल बन जरही, सुखी हो जो यह सर पर। भक्ति देवी आनंद है पर मन उदास है। जैसे नारद जी जा रहे हैं, गंगा यमुना बड़ी बड़ी देवियां चरण छत्र करे पर प्रसन्नता नहीं है। ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं, बूढ़े बन के पड़े हुए हैं। नारद जी जा रही योगी है, नारायण नारायण, आओ पियो ईश्वर का अमृत पियो, हम तुम्हें दिव्य अमृत दे रहे हैं।
अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम वसितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। आओ पियो इस अमृत की ओर। नारद जी वीणा बजा रहे, नारायण नारायणम नारायण नारायणम। ये भगवान के गुण को इस समय खींच रहा, लोगों को बता रहा, आओ मैं कलयुग हूं, पर तुमको ये सरल बना के भी दे रहा, साधन सरल भी कर दे महाराज। जेब में खबर आ रही है, जेब में खबर आ रही है। महाराज एक महीना का कहें कि चला चिट्ठियां कहा हल के हर पता नहीं लग रहा। आज 2 सेकंड में तुम पर वो भी पहले जागृत कर रहा, उठाओ, वो भी बन रहा, वो भी चुप नहीं है, तभी तो उठा रहे। लोग कह रहे हैं घाट बजे मेरे क्यों यार भागो। आजकल बहुत से जगह कहीं पूजा भी कर रहे हैं लोग, तो घाट इधर उसके काम में भी नहीं जाए, शर्म लग रही है कि पूजा कर रहे, अरे बड़े भगत जी पूजा है, नहीं वो भी घंटी थी तब उठा रहे हैं, वैसे उठा रहे, वो भी जागृति करा, उठाइए मेरे को। हमेशा भली खबर भी नहीं, कभी टेढ़ी खबर भी आएगी। कभी भली खबर आ गई आदमी खुश हो जाता है, और टेढ़ी खबर आ गई क्या होगा, मन उदास हो जाएगा। अरे क्या है वो कौशल को क्या करना। सुनिए यहाँ भक्ति देवी उदास बैठी, नारद जी को देखा, बड़ी प्रसन्न। भोगो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंता मपीना सजा। महाराज महात्मा जी रुके रुके रुके, अभी इतने तेजी कहाँ जा रहे, मैं बड़ी चिंतित हूँ। संत माने साधु ही दूसरे के दुख को भूलते। कोई किसी महाराज बच्चे आफत में पड़ी हो, महाराज ये सुन दो तो के वो क्या फुर्सत नाती ना नहीं, मेरा बहुत काम है, अरे फुर्सत नाती, फिर वो आता ही नहीं। महात्मा जो सज्जन, प्रकृति का महात्मा, स्वभाव का महात्मा, स्वभाव का संत होना पड़ेगा, स्वभाव से संत बनना पड़ेगा। निज परिताप द्रवही न बनीता, पर दुख द्रवही संत पुनीता। सुखदेव निर्मल योगी है, इतना निष्कपट निर्मल ग्रंथ का वर्णन कर रहे हैं। क्या कहा जाए उस योगी के लिए। किसी की आलोचना नहीं, किसी का कुछ नहीं, ऐसे विशुद्ध मार्ग का निरूपण कर दिया है, क्या कहा जाए। महात्मा जी सुनिए, बोल कौन है देवी, ये तेरे बगल में 2 बुढ़े पड़े हैं, ये कौन है, और ये बड़े बड़े चोर छत्र कर रहे हैं, ये देवियां कौन है। बलमाहम भक्ति विख्याता इमो मही तन यो मतो हो, ज्ञान वैराग्य न मानो हो, काले योग जर जर हो। मेरा नाम भक्ति है, मैं ईश्वर से संबंध जुड़ाती हूँ, ईश्वर के अमृत और प्रेम और उसके सच्चे स्नेह को प्राणियों को दे रही हूँ। सुहृदम सर्वभूतानां, हम ये पृथ्वी के मालिक बने। इसके पहले दूसरा मालिक था, इसके पहले तीसरा मालिक था, उससे पहले चौथा मालिक था। बोलो कब से सृष्टि हुई है। हम निर्माता हम नहीं है, हम मालिक बन रहे। निर्माता नहीं है हम पृथ्वी के, मालिक तो बन जा रहे हैं, पर निर्माता हम नहीं है। पृथ्वी के निर्माता हम हैं, समुद्र के निर्माता हम हैं, नदियों के निर्माता हम हैं, सूर्य चंद्रमा के निर्माता हम हैं, इतने पदार्थों के निर्माता हम हैं। बोलो मां, ये माटा घड़ा बना रखा, माटे से बना रखा, मट्टी का घड़ा बना रखा, पर मिट्टी तो नहीं बना रही। थोड़ा इधर भी ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ गहराई से मनुष्य चलता है, उसकी वृत्तियां फिर बड़ी सरल, बड़ी शुद्ध और बड़ा प्रिय हो। मैं भक्ति हूँ, ये ज्ञान और वैराग्य ईश्वर का ज्ञान देती है, वास्तविकता की और जानकारी देती है, वो ज्ञान है। वैराग्य माने दुख के पदार्थों से मन को हटाना, दुख के पदार्थों से मन को हटाना। सांप एकदम नहीं पकड़ेगा, अरे काट देगा। सांप एकदम नहीं पकड़ेगा, डरेगा, ये काटता। ज्ञान तो है, गड्ढे में कोई अनजान से पैर डाल दे, वो चीज अलग है, एकदम नहीं डर सकता। ज्ञान वैराग्य, वैराग्य माने दुख पदार्थों से मन। परंतु मैं कलयुग में आई, ध्यान देंगे थोड़ा देर, बड़ी दिव्य कथा है। अभी धुंधकारी का भी थोड़ा प्रसंग चलेगा। आप लोग श्रद्धामयी देवी, आपका यहाँ शुभारंभ हो रहा है, अल्मोड़ा भगवत कृपा का। तुम लोगों में काफी यहाँ भक्ति योग भी है, ऐसी भी बात नहीं है, परंतु उस प्रेम को लगाने के लिए हमें कुछ
विमल अनुराग भी जगाना पड़ेगा। प्रेम पर थोड़ा देर हम भाव विभोर बन जाए, आत्मा को ओतप्रोत कर दें, निर्मल मति को हम आदर कर दें, उसका सुख भी लेना पड़ेगा। ब्रह्म सुखा ही अनुभव ही अनुभव। मैं ये वृंदावन में आकर के तो मैं तरुण हो गई और ज्ञान वैराग्य यहाँ भी बुढ़े के बुढ़े हैं। क्या होगा महर्षि देवर्षि नारद जी दुख कैसे तो ये भी तो बड़े भाग्य से आती है, जहाँ तो नीच से नीच घर में भी चले जाएंगे, नीच से नीच आदमी के पास भी चले जाएंगे, भगवान वहाँ तेरे लिए आ ही जाते हैं, तो चिंता मत कर। ये युग का भी प्रभाव है, युगोयम दारुणकारी। कलयुग को में संभाल के चलना पड़ेगा। कलयुग कृपा का भी मार्ग बतलाता है और कलयुग पतन का भी मार्ग बतलाता है। मैं उपाय करता हूँ, बड़े बड़े उपाय की मंत्रों को बोला, ज्ञान वैराग्य नहीं देना। भक्ति की बहुत प्रशंसा की, जिसके हृदय आकाश में भक्ति है वो भगवत कृपा का पात्र है। भक्ति समस्त शक्ति और सिद्धियों को प्रदान करती है। भक्ति ही समस्त सिद्धि और शक्तियों की जननी है। अनुराग तो देना ही पड़ेगा, प्रेम हमें देना ही पड़ेगा, नबी हो तो समय देना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत भगवान के लिए कथा 7-8 दिन का योजना बनी है, भागवत भी 7 बार भी साथ ही है, 7 लोक भी हैं, समय भी थोड़ा देना ही चाहिए। ये नहीं कहो हमें कथा सुने लो क्या नहीं, खा भी तो कितना दिया। बहुत से लोग बोलते ना आता कदू कथा सुने हमें के पता नाते, तो भोजन भी तो कितना करके के पता नाते। जब तक हमारा भोजन है परमात्मा का भजन भी चलता ही रहे। भोजन शरीर को बना रहा और भजन दुख का, दुर्गति का, विपत्ति का, अज्ञान का भंजन कर रहा, वो भजन है। और भगवान का जन बना रहा, हमें विपत्ति से मुक्त कर रहा, विपत्ति का भंजन कर रहा, रोग का, दुर्गति का भंजन वो भजन है। निर्मल आत्मा से मनन, जहाँ मनुष्य ऊंची स्थिति की ओर बढ़ता है, वो तुच्छ नास्तिकों के शब्दों में कैसे जा सकता है, उनके सहवास में कैसे पढ़ सकता है। पढ़ी अगर मौका पड़ भी गया तो केवल कार्य तक ही उनके साथ संबंध रोकेगा, बका उनके संपर्क में वो रह नहीं सकता है। लंबा कैसे रहे, वहां पतन हो रहा है। जब हमको अपने को सुख की खोज में ले जाना चाह रहे तो सुख के मार्ग में ही जाना पड़ेगा। हम ऐसे पदार्थों की ओर दौड़ रहे हैं जहां हमें दुख बैठा हुआ, दुख हमारी प्रतीक्षा में बैठा है, उधर हम दौड़ रहे हैं। और जहां अनंत सुख हमारे को बुला रहा है वहां हम जा नहीं रहे। परमात्मा का पद अनंत सुख है, आओ मामेकम शरणं ब्रज। श्री कृष्ण भी बुला रहे, आओ मामेकम शरणं ब्रज, आओ बुला रहा, जाओ नहीं कह रहा, जाओ नहीं कह रहा, आओ कह रहा, आओ बैठो। यहाँ तक भगवान कृष्ण की घोषणा है, अभी चेत दुराचारो भजते माम अनन्यभाः साधुले समन्तव्यः सम्यक् व्यवसित। अगर दुराचारी क्यों नहीं, अगर वो मेरी शरण में आता है, धीरे धीरे उसका सारा बुरा आचरण भी समाप्त होते चला जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं विगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भक्ति योग की अहला, ओ भगत जी आज के बोले भगत जी हाय, बड़ा भगत है गई तुम आजकल तो बड़ी भगती में लग रही, हाय धन्य हो भगत जी, मजाक उड़ाते भगत जी हाय हाय, बड़ी भक्ति में लग गई तुम तो हाय, वो मजाक उड़ा। भक्ति नहीं, भक्ति हिंसानो बोलो, हम आपके प्रेमी हैं या आपका कोई प्रेमी, आप उसको सारे विदागत बोलेंगे और सारे अपने घर का जहाँ का भी भेद या औरों को बोल देंगे। जो आपका प्रेमी होगा उसी को तो भेद बदलाओगे ना। मेरे यशा जो वहाँ ये धर्य चो, वहाँ ये धर्य चो, वहाँ ये धर्य चो, या सभी को बोल दोगे मेरा यहाँ ये रखा, यहाँ ये रखा। कोई प्रेमी आएगा सच्चा हमारा, उसी को तो विदागत भी उसी से लगाएंगे। और बोलेगा महाराज कैसे हो रहे हो, ठीक है, हाँ ठीक है ज्यादा। पर जो सच्चा प्रेमी आएगा के करो क्या सुनो क्या होनो, सच्चे प्रेमी से विदागत लगाता, सबसे नहीं लगाएगा। सबसे लगा के भी क्या मिलेगा, मिलेगा क्या,
जब हम ईश्वर को अपना प्रेम समर्पण करते हैं तो अपना सारा तत्व प्रकाश, सारा प्रकृति का तत्व प्रकाश सबको दे देता। वैज्ञानिक भी ईश्वर के तपस्वी हैं, ये बात नहीं है। उन्होंने ईश्वर के अचिंत धरोहर को सुविधा दे करके बना दिया, परंतु हम लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऊंचे पराकाष्ठा में पहुंचा हुआ नास्तिक नहीं हो सकता। जो ऊंची स्थिति में पहुंच चुका वो नास्तिक होने का रास्ता ही नहीं है। ये बीच में होते हैं, ये हल्ला करने वाले। भक्ति तू चिंता मत कर, ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होगा। और मैं इसके लिए तप करता हूँ, मैं बद्रीनारायण में जाता हूँ और वहां मैं तपस्या करता हूँ, और कोई रास्ता नहीं। गगन मंडल से वृंदावन और सांत्वना दे गए तो बड़ी महान है। भक्ति तो बड़े भाग्य से मिलती है। नारद जी बद्रीनारायण धाम में पहुंच गए, कहा वृंदावन योग मार्ग, ये सब योग आग मार्ग से उठते, अभी यहाँ है, अभी वहाँ, अभी वहाँ, अभी वहाँ, अभी भूर्भुवस्व बड़े बड़े लोगों में। बद्रीनाथ धाम बड़ा शांत है महाराज। जहाँ भी हम वर्णन कर रहे थे, सनकादिक ऋषिगण जो श्री हरि शरणम, ब्रह्मा जी जब सृष्टि में प्रकट हो गए नारायण के नाभि कमल से प्रलय काल से, तो ब्रह्मा जी के कानों में दो शब्द आए। जब भान जला जली था, इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं दिख रहा था, नीचे से अद्भुत कमल निकला नारायण की नाभि से। आजकल लोग ईश्वर को ऊपर वाला बोलते हैं, केवल ऊपर वाला, नीचे भी तो है, नीचे कौन है? आजकल कोई ना सीधा भगवान नहीं बोलता है, परंतु स्वीकार तो करना पड़ रहा, ऊपर वाला। आजकल अक्सर बोल रहे हो ऊपर वाला, नीचे कौन है? ये टीका कैसे है? ऊपर है, ये हम स्वीकार करें। सीधा भगवान में तो सारा ब्रह्मांड आ जा रहा है, सारा पार ब्रह्म भी आ जा रहा है। ऊपर वाला ये नई भाषा चली है। ये पहले लोग एक नौकरी कब लगेगी या सर्विस कहते हैं, आज कह रहे लोग जाओ जाओ, कब मिलेगा जाओ? अरे बाबा जॉब क्यों है वो हमारा पता ही। एक भाषा और चल बैठी है, हमारा जॉब कब लगेगा? अब नौकरी नहीं बोल रहा कोई, सर्विस भी नहीं बोल रहा, जॉब। ए बाबा ये पता नहीं क्या है वो। ऐसे लोगों को भगवान के प्रति बोल रहे हो, स्वीकार करना पड़ रहा है, ऊपर वाला। तुम कमल निकला, उसमें ब्रह्मांड से ब्रह्मा प्रकट, स्वयं तदंतर हृदय, चतुर्मुख है, चारों से धर्म अर्थ काम और मोक्ष। देखा मैं कहाँ से आया हूँ, क्या कह रहे? अधि यथस्ताद्य किंचनितम यत्र सतानुभाव्यम। मालूम पड़ रहा है इसके नीचे कुछ परम तेज है जिससे मैं ऊपर आया। अस्ति यथस्ताद्य किंचनित, कैसे पता ले? दो अक्षर कानों में, नक्षरती थे अक्षर, अक्षर क्षर माने नाश, अ माने नहीं, अक्षर ब्रह्मा। दो अक्षर कानों में आए, तप। यहाँ भी तप कर रहे हैं, हम भी तप कर रहे हैं, जितने देर बैठे हैं तप। हमारे स्वर संस्कृति के हिंदी के जो भी अक्षर कर्म से चल रहे हैं, क ख ग घ घ, यहाँ से कंठ से निकल क ख ग घ, ठीक है ना, एक ही जगह। फिर च छ ज झ य, फिर ट ठ ड ढ अण ऊपर पर, फिर त थ द ध न। अंग्रेजी में ABCDFGHI कर्म कुछ नहीं है, कर्म कुछ नहीं। ABCDEFGH बोलो, तुम ही बोल दो, सभी खास अंग्रेजी के भगत कितने बन गए? एक कर्म हमारा, बोलो कहीं ना। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। क ख ग घ घ, ठीक निकला ना कंठ। फिर च छ ज झ य, ठीक पकड़ा। फिर ट ठ ड ढ अण, फिर त थ द ध न, फिर प फ ब भ म, य र न व स। पकड़ो, कर्म है वो। सरस्वती दिव्य है, ये तो कुछ समय की चमत्कारिक शक्ति है। अंग्रेजी है ठीक है, समय ने करवट बदला है, परंतु अंग्रेजी भाषा में अहंकार और नास्तिकता ज्यादा जागृत हो रही है। एक तो अहंकार चल रहा, तब कुछ समझेगा। सरस्वती उनकी भी चल रही है, परंतु उनमें भी आस्तिकता, ये बात नहीं है। इस सरस्वती का तो कहाँ से उच्चारण? तो ने कहाँ पकड़ा?
तालू को पकड़ा। देखिए महाराज थोड़ा भी प्रसंग पूरा करेंगे। ता और पौ में ओठ, उस तत्व को पकड़ो। तो जोड़ लाने ऊपर हुआ, जीव कहाँ गई, ऊपर को गई, तालू को तो और फिर पौ, दो पकड़ो, तभी शक्ति मिलेगी। तप बल सृष्टि सृजन विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। ब्रह्मा जी निकले और नारायण का दर्शन किया। महाराज क्या उन्हीं से फिर सनकादिक प्रकट हुए। सनकादिक मिल गए देवर्षि नारद को। 5 वर्ष की अवस्था है, वो करोड़ों वर्ष के कितने युगों के मन से प्रकट हुए, गर्भ से नहीं है। सनक सनंतन सनातन सनत कुमार मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष, ये संकल्प से सृष्टि है। द्रौपदी यज्ञ वेदी से हुई है, सीता जी भूमि से हुई है, लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई है, पार्वती हिमालय से प्रकट हुई है, मैना से प्रकट हुई है, सरस्वती तो स्वयं ही प्रकट है, गायत्री स्वयं प्रकट है। ये हमारी योग शक्तियां हैं। बल देखो श्रीमद् भागवत दिव्य ग्रंथ है, इसमें नारद जी जब व्यास जी 18 पुराण दिख गए, उनको मन संतोष नहीं हुआ। 17 पुराण दिख करके आपने चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत की दिव्य महिमा दे करके भा प्रकाश सच्चिदानंद गतिर्यस्य दुरत्ययः वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु तरणी भववावृधे। भाव जिसका प्रकाश परम भाग्य को बनाता है, परम भास अंधकार को नष्ट कर देता है, और जो महान गहरा है, अत्यंत गंभीर है, जिसकी गति एक विशाल भागा, वह तो माने जो नौका बन करके बड़े बड़े विपत्तियों से पार करके तो माने तरणी बना देती है। भागवत दिव्य, मैं इसका वक्ता हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, है ही ग्रंथ। अमृत को कोई दे रहा तो वो उसकी बड़ाई थोड़ी कर रहा, उसका गुण बोल रहा है। ये अमृत, ये बड़ाई नहीं है, ये गुण का वर्णन है। आप श्रीमद् भागवत शोक दुख विनाशनम सुनिए, घटी ज्ञान वैराग्य भक्ति का कष्ट निवर्तन हो जाएगा। बलमारा बद्री नारायण में बैठे, पर यहाँ सीताधिक्य बहुत है, बहुत ठंडा है, यहाँ हर कोई नहीं पहुंचेगा इस समय। भगवान का हरिद्वार, हरि का कृपा का द्वार है, गंगा खोलेगा हमें के लिए। उभर ही विमल विलोचन ही के, और मिटा ही दोष दुख भव रजनी के। सूर्य को कोई कह दे महाराज अंधकार को नष्ट कर दो, कहने के सूर्योदय होगा, अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। बस महाराज वो महिमा जहाँ जगी अमृत जहाँ पेट में गया, वो महिमा व्याप्त। जहाँ तक इसलिए पहले लोग वेद मंत्र, ये दूरभाष है, ध्वनि विस्तारक है, इसमें हमारा जो भगवान की शब्द जा रहे अंतरिक्ष के अनिष्टों को भी दूर कर रहा। आज लोग कह रहे हैं मन अशांत है, अशांत, अक्षर अशांति का राज्य है। आज ये न कहिए आप अक्षर अशांत है बोल दो तो क्यों, गगन मंडल में दिव्य वाणियां नहीं गूंज रही है, और गूंज रही तो मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, डोलने में बहन। अगर कोई बात गूंज भी रही है तो डोलने की है, यश है। कहां से चैन मिलेगा? तो है, कहां से चैन मिलेगा? प्रसन्न नहीं है। अतः भगवान की वाणियों का संचार होगा, कुछ तो कृपा होगी ही। मरण सैया में बैठा है, हम अंतःकरण से भगवान के दिव्य मंत्रों को जप रहे हैं, कुछ न कुछ कृपा बन के ही रहेगी। नहीं कल्याण कृता कश्च दुर्गति तात गच्छे, बारी मत है बरु घृत हो बरु सिकताते तेल, बिनु हरि भजन न भवतरि। यह सिद्धांत अपे, पानी से कभी मक्खन नहीं निकलेगा। पानी मथ के मक्खन क्या पता, कोई पानी से भी मक्खन गाड़ दो हमारा। बालू से कभी तेल नहीं निकलेगा, पर के पता आजकल चमत्कारी बालू से भी निकाल देंगे। बिनु हरि भजन न भवतरि, भय से मुक्त हो नहीं सकता जब तक वो भगवान को बस भागवत की महिमा, मुझे भी महिमा ही गा रहे हैं, कथा नहीं हो रही है। भक्ति सुतो तो तरुण गृहीत्वा, वृंदावन में जहाँ
ज्ञान वैराग्य जर्जर बुढ़ापा में दुख पा रहे हैं, वही आकाश से उड़ कर उसी दिव्य समाज में आ गए। भक्ति देवी दिव्य हो गई, ज्ञान वैराग्य, और जितनी उनकी वो गंगा यमुना दिव्य नदियां, भक्ति गंगा है। भक्ति की गंगा जब बहाती है आनंद से, भक्ति सुतो तो तरुण गृहीता प्रेमे करूपा सहसा विरासे ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे में अपार जल है, हमारे घड़े में, हमारे लोटे में जितना है उतना प्रयोग तो हम कर ही सकते हैं। सारी नदी तो नहीं पलट सकते, परंतु जितना है अनंत महिमा है, पर हम अपने कल्याण के लिए कुछ तो पकड़ ही सकते। ये बात नहीं है तो ये सभी हाथ से चला हो नहीं सकता। तो आत्मदेव एक दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नाम करके नदी थी, उसके किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था, उसमें एक आत्मदेव नाम करके कोई श्रेष्ठ कर्मकांडी ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने अपने कर्मकांड के बल से काफी धन को अर्जन कर दिया। उनकी धर्मपत्नी का नाम था धुंधुली, घरवाली का नाम था धुंधुली। आत्मदेव ज्यादा कर्म कांड में रहते थे, लाया घर में, उसने पकाया खाया आनंद। कोई न बच्चा हुआ न बच्ची हुई, न पुत्र हुआ न पुत्री हुई, उसको कोई मतलब भी नहीं, उसने पकाया खाया, गप हाथी कमी किसी चीज की है नहीं। धुंधली नाम था। आत्मदेव को बड़ा दुख हो गया, उसने बड़े बड़े विद्वानों से कहा हमारा पुत्र कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा दान करिए, तप खूब दान करके, दान में बड़ी शक्ति है। दान भी किया, पुत्र नहीं हुआ। क्या होगा, क्या किया जाए, बड़ा दुख हो गया। एक दिन वो घर को छोड़ करके जंगल में चला गया। वहां पर एक बड़ा सुंदर रमणीय तालाब, तालाब के बगल में एक पीपल का वृक्ष। जल पी करके आत्मदेव सोच रहा, मेरे मरने के बाद मेरे पितरों को तर्पण कौन करेगा। तृप्यताम तृप्यताम, मैं निर्बंश हूँ, मेरी कोई संतान नहीं, रो रहा है। इतने में निर्मल साधु कोई तालाब के किनारे से चल गए। महाराज महाराज रो रहा है। महात्मा को दया आ गई, ब्राह्मण देव क्यों रो रहे हो। बस मेरी कोई संतान नहीं, मैंने बड़े बड़े दान पुण्य भी कर दिए पर कोई नहीं। मेरे घर में बाहर से ब्याई हुई गाय भी आती, वो भी बांझ पड़ जाती है। हे महात्मन क्या करो, पूर्व पाप बड़ा भारी। अरे कोई बात नहीं, सभी की संतान थोड़ी होती है, हमारे परमात्मा सर्वस्व है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवः। भगवान तो है, कोई बात नहीं हुआ नहीं हुआ, जब ईश्वर के नाम पर संपत्ति लगा दो, साधु संतों को खिला दो, तीर्थ व्रत करो, ईश्वर का चिंतन करो। बोल नहीं नहीं महाराज, भजन भजन कहा, मेरे से भजन भजन कुछ नहीं होता है, मेरे को तो पुत्र चाहिए। सप्त जन्मा योगी था, महान श्रेष्ठ भक्तियों का ब्रह्मांड यहाँ मस्तक को भी देखते हैं। भाई तू तो इस जन्म की बात कह रहा है, तो अभी भी 7 जन्म लेगा। सप्त जन्मा बधी लेवा पुत्रो नेवच नेवचा, 7 जन्म तक भी तेरे पुत्र नहीं होंगे। योगियों की तपस्विभ्यो योगी, ज्ञानी भ्यो भी मतोधिकः, कर्मभिश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुनः। योगी माने किसी से जुड़ना। आज ये योग का प्रचार तो करें पर ईश्वर से जुड़ो कम कह रहे हैं। स्वास्थ्य लाभ जरूर है, स्वास्थ्य होना जरूरी है, पर स्वास्थ्य लाभ करके मटर गश्ती करना कोई जरूरी नहीं। उससे आत्मा को ईश्वर से जोड़ना अत्यावश्यक है। स्वस्थ होना अनिवार्य है, पर स्वस्थ होकर परम स्वस्थ परमात्मा को पकड़ना भी अत्यावश्यक है। कोई बात नहीं, पर आप तो 7 जन्मों की बोल रहे हैं, आप पुत्र देने में समर्थ, आप सिद्ध पुरुष हैं। अगर तुम पुत्र नहीं देते अपने तपस्या बल से, तो मैं तुम्हारे सामने तालाब में डूब करके अपनी आत्महत्या करता, पाप तुम्हें लगेगा। जो समझाने तो आए, मरने को तैयार है। महात्मा को दया आई, खुई को फल दिया। ऐसे देव की भगवान का मंत्र जपा, बड़े अपनी धर्म पत्नी को खिला देना और नियम से रहना, 3 काल स्नान करना, सत्य भाषण करना, पवित्र भोजन करना, पवित्र वस्त्र धारण करना, फिजूल बातें न करना। और इस प्रकार तो पवित्रता से रहेगी, 1 साल में तेरे को दिव्य पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जय हो, तुम भला जाओ। जब मरण तैयार है तब फल मिला। खैर मिल तो गया, महात्मा जी चले गए। महात्मा ने कहा नहीं देते हैं तो ये मरता है, अब इसको ऐसा दंड दिलाएगा तब इसके आंखें खुलेंगे, चलेगा। अच्छा, गाय घरवाली के पास धुंधली ठहरी हुआ, पकाया खाया गटर मस्त ही रही हो,
उसको मतलब भी नहीं। हे देवी इधर आ देख, महात्मा जी ने फल दिया खा ले, और बड़े पवित्रता से त्रिकाल स्नान, सत्य भाषण, पाठ, पूजा, पवित्र भोजन, और 1 वर्ष में हमारा बड़ा सुंदर पुत्र हो जाएगा। आग लौखट दे के चला गया। ब्राह्मण तो अपने वही कर्मकांड के चक्कर में जहां तहां जाने वाले ठहरे, वो चले गए। अब उसने कहा हो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहे न भक्षे फल भक्षण गर्भसात गर्भेणो दरवर्धिता स्वल्प गृह कार्यम कथम भवे। अब वो घरवाली क्या, ब्राह्मण तो चला गया इधर उधर अपने जजमानी में, अब वो फल के सामने रोने लग गया। हाँ कहाँ बह गई आफत में खड़े, आवे में खूब खाती पीतो आनंद से चारों तरफ खूब घूम रही हूँ, ये कह रहा फल खा, तेरा साल में गुड़ा, फिर इतने नियमों का पालन कर, मैं तो 10 बजे बड़ी मुश्किल से तो मुँह धोस पाती हूँ, ये कहता त्रिकाल स्नान कर, ये तो आफत है। फिर इसके बाद ये कह रहा बड़े पवे, मैं तो जब चाहूँ तब खाती हूँ, ये आफत। फिर पेट भारी होगा, उतने पुतर के जाए कहने की बात नहीं। फिर कैसे खाऊंगी, मेरे घर में सोने चांदी के बहुत बर्तन है, मैं जब घर का काम नहीं कर सकूंगी तो मेरी अड़ोसिन पड़ोसिन काम करने आएंगे, फिर कोई बर्तन उठा के ले जाएगा, कोई कुछ उठा के ले जाएगा, आफत है आफत है। फिर प्रसव काल में और आफत है, बच्चा हो भी गया तो पालने पोसने में और आफत है। ऐसे आजकल लोग भगवान के मार्ग को भी आफत है आफत है बोल रहे हैं। नहीं खाया उसे, वो फल नहीं खाया। ब्राह्मण देव आगे खाया, हाँ खा लिया, खा लिया, नहीं खाया उसने। अब उसकी बहन आ गई 3 महीने बाद, कहीं दूसरे गांव में हो गई, बहन से सारी विदागत लगा दी। अब कपट तो कर ही रखा, चेहरा उतरा हुआ है, चेहरा चिंता में, रोग में और संशयों में उतरा रहता है। चिंता, रोग और संशयों में उतरा रहे, चेहरा फिर भी उतरा ही है। बहन आकर सुस्त है रहे तो क्या बात है रहो, बल्कि कहो ब्राह्मण जान आफत लिया हो, ये फल खा गए तेरे बच्चा, मैं कैसे खाऊं देवी, ये तो बड़ा आफत हो जाएगा। बहन से सारी विदागत लगा दी, औरों से नहीं लगाई, बहन से विदागत लगाई। अरे मेरे तो बहुत बच्चे हैं, गरीबी है, अभी ये 3 महीने का पुत्र अभी होने वाला है, और ये होगा मैं क्या खिलाऊंगी, 7-8 बच्चे तो घर में बैठे हैं, क्या खाऊं तेरे को हो रही, को खावे। ऐसा कर तू अपने पति देव को बनावटी गर्भ बना करके है रो, फिक्र न करो, और मैं जैसे मेरा बच्चा होगा और चुपचाप अपने पति के द्वारा तेरे घर पहुंचा दूंगी, और आत्मदेव को आश्वासन देती रहो, और जब पुत्र तो मेरे को तेरे पास धन दौलत तो अथा है, खूब डबल दीजिए, और मैं खवा है जाल तेरे चल है जाओ। वाह वाह भाई, ताली बजा दी। उसने कहा तेरा आनंद हो, चले गए। अब बनावटी बन करके बोला नहीं फिक्र न करो ब्राह्मण देवता, विश्वास है। अब त्रिमा से निर्गत, उसने कहा फल सच्चा है कि झूठा है, अभी फल पर भी गया भाई, ये गाय को खिला दे। 3 महीने है गए महाराज, वो गाय को खिला दिया। महात्मा का विप्रसाद, संत का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जा सकता। गाय के गर्भ में पुत्र बन रहा है, गौ माता के गर्भ में, देखो वो फल वहां पुत्र दे रहा, अमोघ होता। भगवान का प्रसाद कभी निरर्थक नहीं जाता है। मन संतोष सुनत कभी वाणी, भगति प्रताप दिल बलसानी। ईश्वर के पास संत सच्ची आत्मा से बात करता है, इसलिए हर किसी को ठग भी नहीं बोलना चाहिए। सभी थोड़ी बदमाश होंगे, अगर हम सभी को ठग बोल देंगे हम अपराधी घोषित हो जाएंगे। कोई निर्मल आत्माएं घूम रहे हैं, क्या आप सुखदेव बड़े बड़े अभी भी निर्मल आत्माएं घूम रहे हैं, सभी को हम दोषी बनाते, हम पाप के भागी हो जाएंगे, पाप के भागी हो जाएंगे। महाराज अब वो लाई, बच्चा हो गया बहन का, चुपचाप सलाह करके वहां दिया ये रात को उसका पति, और सवेरे उसने बनावटी सब फेंका, और आदमी देखो बधाई 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 चिल्लाई, वो बहन का आ गया, रातों रात सलाह हो गई। अब आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हो गया, गाजे बाजे आ गए, और खूब महाराज दान दे रहा है। इतने में ध्यान देंगे, थोड़ा सा प्रसंग है, बड़ी दिव्य अनुभव कृपामय कथा, यथार्थ कथा, सत्य है, भ्रामक नहीं है, कल्याणप्रद है। अब पुत्र आ गया, अब दान दे रहा,
ब्राह्मण लोग भी सब आ गए, कोई स्वस्ति नवममिता कहने लगे। कहा तुम यहाँ लगे, बेचारा बच्चा रो रहा, मैं क्या पिलाऊं, अब उसका हो तो कुछ चुट मुट हो। माँ का दूध तो बड़ा भाग्यशाली पुत्र खाता, उसका तो था ही नहीं। बोले ये तो क्या खाएगा, बच्चा रो रहा है। वो बच्चा उसी का, मरा कोई नहीं है। बहन भी आ गई, बहन के बच्चे भी आ गए, और वो खूब खा पी रहे। आत्मदेव झूठा बाप बने, ये संसार का अनुसंधान है, गहरे विषय इतना प्रसंग बारीकी से समझाने का समय कम है। आत्मदेव ज्ञान में मस्त हो रहा। नाम क्या पड़ा, धुंधकारी। और जो गाय के पेट से निकला वो गोकर्ण मां, केवल कान गाय के, भव्य तेजस्वी महात्मा, अनुपम कांति, जिनको देखे मन प्रसन्न, किन्हीं को देखे मन प्रसन्न भी हो जाता। और देखा बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। इतने में लोग कहते हैं जब भगवान देते हैं तो छप्पर फोड़ के, पहले तो घरवाली का नहीं हो रहा था, अब तो गाय के पेट से भी पुत्र हो रहे हैं। पर गोकर्ण एक गंगा के समान हो रहा, एक कर्म नासा के समान पड़ रहा है। धुंधकारी वह हमारा पिता का धन सब बर्बाद लूट पाट करके समाप्त कर दिया और आत्मदेव को मारने लग गया। क्या कहूं, अरे महात्मा ने उस दिन कह दिया था तो मेरे लिए रोने को तैयार हो रहा मन ने। देखो आज इतना इसने बहुत गोकर्ण ने कहा, पिताजी, पिता है गाय के, देहे मांस रुधिरे भीमतिम त्यजतम जाजा सुता सुसदा ममतम विमंच भाष्यम निशम जगदिदं क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्माम सेवस्व साध पुरुषांजय। आप जाइए, आपकी आसक्ति का, आप चुपचाप भगवान का चिंतन करिए, भागवत का अनुसंधान करिए और ये आसक्ति को छोड़ करके परमात्मा को प्राप्त करो। गोकर्ण आत्मदेव चले, गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा को चले गए। अब वो धुंधली जो बनावटी माँ थी, कहाँ है रुपया, अरे सब फूक चुका, तो करोड़ों रुपया खत्म कर दिया। माँ को मारे, वो माँ तो असली थी नहीं, वो उसको बड़ा दुख हो, अपने संग उसको इतना दुख हो गया, कुएं में गिरी और आत्महत्या कर दी। माँ भी चले गए, अब अकेले धुंधकारी रह गया। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा तो महात्मा है, उनका कोई शत्रु भी नहीं तो मित्र भी नहीं, मित्र भी नहीं तो शत्रु भी नहीं। शत्रु भाव से नहीं देखता, भले वर्ग न मिले पर शत्रु भाव से नहीं देखता। चले गए महाराज गोकर्ण तीर्थ यात्रा। अब 5 वैश्याओं को लेके धुंधकारी ले आया, लूट पाट करके उनको खिलाने लग गया। उन्होंने कहा ये लूट रहा, मार काट करके ला रहा, ये पकड़ा जाएगा, इसको फांसी राजा अवश्य देगा। राजा दंड भी देता, हर जिले में जेल खाने हैं, हर जिले में जेल खाने। राजा दंडधारी भी है और कृपाकारी भी होता है। यमराज के 2 नाम है, यमराज भी है, धर्मराज भी है। यमराज नरक में पापियों को दंड देता है और धर्मात्माओं को दिव्य लोक में सुख के मार्ग में भेजता है। सभी जगह ईश्वर दंडा देने वाला नहीं है। जब हम दंडित बनने के काम में आएंगे तो दंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। ईश्वर का द्वार कृपामयी भी है। तो महाराज ने कहा ये मारा जाएगा, इसके साथ हम भी फंस जाएंगे, क्यों, पैसा तो हमारे पास सारा, सोना चांदी। उन्होंने रात्रि में बंधा हुआ सो रहा था, धुंधकारी रस्सियों से बांधा और लट्ठों से, नहीं मारा। जलते हुए आके लकड़ियों को डाल के बड़ी मुश्किल से धुंधकारी के प्राण निकले। गड्ढा खोदा दबा करके और घर में दबा करके उसका माल टाल दे करके औरतें लापता। धुंधकारी प्रेत योनि में आ गया, भयंकर ताप था। प्रेतात्मा, प्रेतात्मा आत्मा जो शरीर छूट गया, बड़ी मुश्किल से प्राण हा हा हा। गांव वालों ने कहा जब तक बचा रहा ये वैसे तंग किया इसने, अब मर के भूत बन के तंग कर रहा, प्रेत बन के तंग कर रहा। गांव वालों ने गांव छोड़ दिया महाराज। अब धुंधकारी बड़े दुख में, गोकर्ण जी के कान में पता लग गया, दुर्गति को चला गया। पुष्कर राज, प्रयागराज में सब जगह तृप्यताम 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 तृप्यताम। धुंधकारी को तर्पण कर रहे, पिंड दान, पिंड माने शरीर देना, तर्पण माने उसकी आत्मा को तृप्त करना। हमारा शास्त्र, हमारे ग्रंथ मरने के बाद भी हमें परम कल्याण का मार्ग बतलाते हैं, हमें आगे का भी रास्ता है। ईश्वर की व्यवस्था सर्वत्र है, सरकार की व्यवस्था है तो भौतिक जगत तक सीमित है। हमारी ईश्वर की अनंत काल की ब्रह्मांड में सारी व्यवस्था ईश्वर की है। हम शरीर माँ के गर्भ में आए, ईश्वर की व्यवस्था से आए। हमारे को शरीर मिला, ईश्वर की शक्ति की व्यवस्था से मिला है और प्रकृति भी ईश्वर की व्यवस्था से चल रही है। और इसके बाद फिर हम ईश्वर की व्यवस्था में ही आगे जाएंगे। वहाँ किसी सरकार का शासन तंत्र नहीं है, ईश्वर तंत्र है। ब्रह्मा
ब्रह्मांड ईश्वर तंत्र है, ईश्वर तंत्र में हम चल रहे हैं, तो इसके लिए हमें अपनी श्रद्धा, प्रेम और समय देना परम सौभाग्यप्रद होगा। आए तर्पण, धुंधकारी का तर्पण श्राद्ध से भी उद्धार नहीं हुआ। वो आया जन्मभूमि के दर्शन करे आए, तब तक वो गांव खंडर हो गया, सब लोग दूसरी जगह चले गए। गोकर्ण महात्मा ने कहा रात तो काट लेता हूँ, सवेरे पता लगेगा। एक खंडर में बैठ के, प्रेत बड़ा चालाक भी होता, बुद्धि का तेज होता है। उसने देखा मेरा भाई आ चुका है, बड़ा साधु है, सज्जन, यही मेरी विपत्ति को प्रेत योनि से तड़प रहा प्राणी, इन आत्माओं का भी चिंतन करो। कभी कभी स्वप्न में दिखता हाय हाय, अरे मैं बड़ा तड़प रहा, मेरी कोई कोई सिर में वो मार रहा, कोई हाथों में कील ठोक रहा, कोई ऐसी गतियों को अपनी संतान को दिखाते हैं, पर मनुष्य समझ नहीं पाता है। हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो। हम लाओ खाओ कमाओ में ही रह गए, लाओ खाओ कमाओ में ही रह गए। हमने अपने आत्मा के श्रेय का कोई चिंतन नहीं किया। अगर कोई हमें अपनी आत्मा के चिंतन की बात बोलता था, हम उसको बेवकूफ समझते थे। अरे बेवकूफ मरने की बात बोलता है। आज वो हम दंड भोग रहे हैं। महाराज गुरुदेव आप मेरा, ए तो कौन है? गोकर्ण जी ने यूं जल लिया, बोल नहीं पाया, उस पर फेंका। उस महात्मा के अभिमंत्रित जल से वो मनुष्य भाषा में बोलने लग गया। एक टोला देखा हमने, ट्वाल कभी एक उजाला होता, फिर 7 होता, फिर 0, फिर 10 हो जाते हैं। ये सब प्रेतियों में बड़ी बड़ी जगह दिखते हैं। आत्माएं वायु रूप होती हैं, बड़े बेचैन रहते हैं, फड़फड़ाते रहते हैं, आचरण नहीं होता। अभी भी रोगी शाम रात को बिस्तर में पड़ जाता, चैन में नहीं पड़ता हमारा रोगी। कहीं हाँ होता उसको, कहीं कुछ होता, कहीं कुछ होता, कहीं हमकी नींद नहीं आती हमारा। आजकल नींद गोल खाने नहीं लोग, नींद गोल खाने बहुत से लोग खाने है, तब वो और भी दिमाग गर्म कर देती है। खैर बस महाराज धुंधकारी ने कहा मैं आपका भाई, मैंने दुष्कर्म किए, मेरा उद्धार का बल, बड़े बड़े तीर्थों में यज्ञ कर दिया, पिंड कर दिया, तर्पण का बल नहीं, गया श्राद्ध सतई नापी, 100 बार भी आप गया श्राद्ध करोगे मेरा उद्धार नहीं हो, मैं महापापी हूँ। तीर्थ तो उनका उद्धार करते जिनका कुछ भले कर्म भी है, मैं तो महापापी ठहरा, मेरा तो कोई अंत ही नहीं है। अच्छा अभी जाओ हम सोचेंगे। फिर चला गया कल तेरे को। फिर मैं गांव पास से आगे महात्मा जी आए, संतों का दर्शन करना था। महाराज गोकर्ण ने सारी रात में धुंधकारी की घट, अरे उसका नाम मत लो, उसने तो जीते भी मारा और मरे भी मारा है। दीन बंधु कहा जाता, उसने अज्ञान में अहंकार में पाप कर दिया, उस आत्मा का चिंतन कराना होगा। पर सूर्य नारायण को देखो, भगवान सूर्य नारायण के दिव्य रथ से श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचन करो। तुम श्रीमद् भागवत का दिव्य पूरा ही हो रहा है, समय ठीक हो रहा भी है। कोई बात नहीं, प्रसंग आप लोगों के बीच में, तुम भागवत की कथा सुनाओ। सूर्य मंडल से आवाज आई, मनुष्यों ने नहीं कहा। सप्ताह वाचन, बस महाराज दिव्य कथा का मनन हुआ, मंडप बना और मंडप बैठा बैठा पूरा हो रहा। बस धुंधकारी एक बांस के भीतर, बहुत जगह कथाओं में लोग बांस भी रखते हैं 7-7 गांठ का, वह आत्मा वहां होगी। 7 दिन में महाराज ने दिव्य कथा का पाठ और श्रवण करा, श्रोता लोग बैठे हैं। पहले दिन एक गान, दूसरे के 7वें दिन गान, और दिव्य रूप धुंधकारी भागवत की महिमा से प्रेत आत्मा को छोड़ करके भगवान का दिव्य पार्षद बन गया। भागवत को प्रणाम करके परम धाम को प्राप्त हो गया। ये भागवत की दिव्य महिमा। तो आज ये महामा जी, आप लोग दिव्य परिवार वाले, आप काफी समय से चर्चा चल रही थी, अभी सुंदर पूजन हुआ, और ये हमारे जितने प्रेमी लोग भक्तगण है, नगरी भगवान की है, तो बड़ा सुंदर प्रसंग। आप जहाँ प्रेमी बैठेगा प्रसंग भी दिव्य आएगा। कल से 3 बजे के लगभग से आइए, और बड़ी सुंदर आप ही के श्रद्धा से होगी, पाठ मूल होगा, पूजन भी होगा, और ऐसे विजयादशमी तक ये दिव्य महिमा आप लोगों के बीच में फिर कृपा का मार्ग अवश्य करेगी। लौकिक और आत्मिक ये आगे कृपा बने। कल से समय हुई गया, थोड़ा भजन करिए और आरती गाइए। बोले सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, संत महापुरुषों की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। बड़ी सुंदर कथा आप लोगों को आप ही
साथ देना, यहाँ से फल है उनको भी ले लेना। और प्रेम से आगे बहुत समय है, गड़बड़ करके मत जाइए, बहुत समय